हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन जो कि विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारत की एक लीडर कंपनी है। साथ ही ये कंपनी विंड टरबाइन के प्रोडक्शन में भी एक प्रमुख कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस कंपनी का कारोबार वर्ल्ड के करीब 17 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जहां इनके 13,000 विंड टरबाइन इस समय वर्किंग कंडीशन में है। इंडिया में इस कंपनी की इस समय करीब 14 विंड एनर्जी यूनिट वर्क कर रही हैं। अगर इस कंपनी के हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये कंपनी इस समय करीब 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जो विंड एनर्जी के मार्केट का करीब 32% हिस्सा है। इस कंपनी के कस्टमर लिस्ट को अगर हम देखें तो इस लिस्ट में टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ONGC, बजाज, गेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस कंपनी के पास इस समय करीब 1300 मेगावाट की ऑर्डर बुक है। जिस प्रकार से ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वर्क कर रही है, इस कंपनी के बिजनेस में आने वाले टाइम में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर इस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करें तो करंट में इस कंपनी का PE रेशियो 82 चल रहा है तथा इसका EPS 1 से कम है। इसका ROE 10 है तथा ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के करीब 51 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद से इस कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इस कंपनी के अगर हम प्रॉफिट को देखें तो ईयर 2020 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट गेन करा, लेकिन उसके बाद 2022 में फिर दोबारा ये कंपनी लॉस में आ गई। फ़िलहाल इस समय फाइनेंशियल 2023 में ये कंपनी एक बहुत बड़े प्रॉफिट पर बैठी है और इस कंपनी के आने वाले टाइम में EPS में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। अगर हम इस कंपनी के डेप्ट को देखें तो इस कंपनी का डेप्ट जो 2020 में करीब 13,000 करोड़ रुपए था, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल पर एग्रेसिवली काम करते हुए अपने डेप्ट में 99% की कमी लाते हुए 2023 में अपने डेप्ट को ये 120 करोड़ तक ले आई। एक तरीके से ये कंपनी इस समय लगभग डेप्ट फ्री होने की तरफ बढ़ रही है। अगर हम इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो अगर हम इस लेवल पर इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो इस कंपनी का PE जो 82 चल रहा है इस समय, वो अपने इंडस्ट्री PE से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो उस स्थिति में इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इस सेक्टर की अपनी पीयर कंपनी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे जिस ग्रोइंग सेक्टर की ये कंपनी है, ये भी संभव है कि हाई वैल्यूएशन पर ही ये शेयर ट्रेड करता रहे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी हम देखें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें 10 से 15% के डिप का वेट करना चाहिए। उसके बाद ही इस कंपनी के शेयर में हम फ्रेश एंट्री करें। और अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो अपना स्टॉप लॉस फील करते रहें और इस कंपनी के स्टॉक में बराबर बने रहें। इस कंपनी का जिस प्रकार से आगे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नज़र आ रहा है, ये बात पूरी संभव है कि जिस प्रकार से इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को करीब 4 गुना के करीब रिटर्न दिया है, आने वाले समय में भी ये अपने इन्वेस्टर को एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। कुल मिलाकर सुज़लोन के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हम केवल इसके वैल्यूएशन पे नज़र रखते हुए इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।